के अंदर कुछ वैल्यू एडिशन किया जाए, बिकॉज आज के समय में यार जो लड़कियां हैं उनका जो पार्टिसिपेशन है स्टार्टअप के अंदर, बिजनेस के अंदर, एंटरप्रेन्योरशिप्स के अंदर काफ़ी कम है, और भी कुछ अलग डोमेन में। ठीक है, काफ़ी कम पार्टिसिपेशन यार, काफ़ी कम रेशियो है, बिल्कुल भी सिचुएशन नहीं है, इसीलिए वीडियो में शूट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले यार इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मोटिव क्या था, मेरा मेन पर्पस क्या था इस वीडियो को बनाने का। तो सबसे पहले यार इस वीडियो को बनाने का मेरा जो मेन मोटिव था यही था यार कि लड़कियों के अंदर कुछ वैल्यू एडिशन किया जाए, बिकॉज आज के समय में यार जो लड़कियां हैं उनका जो पार्टिसिपेशन है स्टार्टअप के अंदर, बिजनेस के अंदर, एंटरप्रेन्योरशिप्स के अंदर काफ़ी कम है, और भी कुछ अलग डोमेन में। ठीक है, काफ़ी कम पार्टिसिपेशन यार, काफ़ी कम रेशियो है, बिल्कुल भी सेचुरेशन नहीं है, इसीलिए वीडियो में शूट कर रहा हूँ। एंड इस टॉपिक को मैं थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ यार आप लोग के साथ। तो सबसे पहले यार मैं आपको थोड़ा फ्लैशबैक में लेके जाना चाहता हूँ, कुछ साल पीछे लेके जाना चाहता हूँ, जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था। तो उस समय क्या था ना, हमारे देश के अंदर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था 1947 के बाद। उस समय बड़ा प्रॉब्लम क्या था कि ये 1950-60 का बात है। उस समय बड़ा प्रॉब्लम क्या था ना कि लड़कियों को अपॉर्चुनिटी नहीं दिया जाता था पढ़ने के लिए। जितने लड़कों को अपॉर्चुनिटी मिलता था उतना लड़कियों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता था। ठीक है, बिकॉज़ उस समय क्या था ना, हमारे सोसाइटी का मेंटालिटी उतना डेवलप नहीं था, हमारे उनके पेरेंट्स के मेंटालिटी उतने डेवलप नहीं थे। तो ये उस समय के दौर में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। लड़कियों को एजुकेशन नहीं दिया जाता था। उनसे कहा जाता था कि तुम घरेलू काम करो, तुम घर में तुमको खाना बनाना आना चाहिए, झाड़ू-पोछा करने आना चाहिए, बस। पढ़ने नहीं देना है यार, एजुकेशन से उनका कोई वास्ता नहीं होगा, ठीक है? और एक और भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम था उस समय के डेट में कि लड़कियों को शादी बहुत जल्दी कर दिया जाता था। 18 साल से पहले ही शादी कर दिया जाता था। 12, 13, 14 साल में ही उनकी शादी कर दी जाती थी। इतनी कम उम्र में उनकी शादी हो जाती थी। बहुत मुश्किल से कोई लड़की 10वीं पास रहती थी। ठीक है? तो उस समय के डेट पे, उस समय के दौर में ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ करता था। समझ रहे हो आप? उस समय के डेट में ये एक हाइलाइटेड इश्यू था कि लड़कियों को एजुकेशन अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं मिल रहा है, उनकी शादी क्यों जल्दी कर दी जा रही है। ठीक है, तो समय के साथ ये चीज़ चेंजेस भी हुआ। कहा जाता है समय के साथ सिचुएशन बदलता है, तो समय के साथ सिचुएशन बदला भी। 1990 के बाद से सिचुएशन बदला। ड्रास्टिक चेंज तो नहीं हुआ, बट स्लोली स्लोली चेंज हुआ। 1990 से अगर 2000 तक देखा जाए तो बहुत कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं हुआ, बट हाँ, एक स्टार्ट हुआ। ठीक है, स्टार्ट धीरे धीरे हुआ। हमारे सोसाइटी का मेंटेलिटी बदला, पेरेंट्स का मेंटेलिटी बदला। पेरेंट्स खुद अपने बेटियों को अप्रिसिएट करने लगे कि नहीं भाई, कुछ कुछ पेरेंट्स अप्रिसिएट करना स्टार्ट किए कि नहीं, हम अपने बेटियों को भी एजुकेशन देंगे। ठीक है, तो वो एक पॉइंट था, स्टार्टिंग पॉइंट था, वो चीज़ बदला। 1990 से 2000 तक ऐसे ही चला, धीरे धीरे चला, बहुत ड्रास्टिक नहीं हुआ। बहुत लड़कियों को अपॉर्चुनिटी मिलने लगा पढ़ने का। और ये जो एक शादी वाला जो था, कम उम्र में शादी कर दिया जाता है, इस इशू को भी सॉल्व किया गया। गवर्नमेंट ने इसके प्रति एक्शन लिया, गवर्नमेंट ने कुछ एज लिमिट लगाया। गवर्नमेंट ने कहा कि 18 साल से पहले कोई लड़कियों की शादी नहीं करनी है, 18 साल के बाद ही अलाउड होगा। तो ये गवर्नमेंट ने एक एक्शन लिया, गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया इस चीज़ को। हमारे समाज में कहीं ना कहीं लोगों के मेंटेलिटी बदलने स्टार्ट हुए, पेरेंट्स के मेंटेलिटी बदलने स्टार्ट हुए। ठीक है, तो 2000 तक तो यही चीज़ था, बट 2000 के बाद से आज 2022 से 2000 से लेकर आज 2022 हो गया, 20 से 22 साल हो गया जनाब, और आज बहुत कुछ बदल गया। वो जो एक इशू था वो कहीं ना कहीं बदला, वो हाईलाइटेड इशू था उस समय के दौर में, लड़कियों के लिए एक बहुत हाईलाइटेड इशू था। और 2000 के बाद से तो बहुत कुछ बदल गया और पूरा ड्रास्टिक चेंज हो गया। हर पेरेंट्स अपने बेटियों को आज पढ़ा रहे हैं, हर पेरेंट्स एजुकेशन के लिए अप्रिशिएट कर रहे हैं, सोसाइटी का मेंटेलिटी चेंज हो गया है। 80% ये चीज़ तो बदल गया है यार, अभी भी 20% है कहीं कहीं। ठीक है, अब गांव की भी लड़कियां पढ़ती हैं आज, जो रूरल एरियाज है वहां से भी लड़कियां आज एजुकेशन के लिए बाहर आ रही है। तो एक बहुत बड़ी बात है कि ये रिवोल्यूशन हुआ है हमारे देश के अंदर।
लड़कियों को तो अब पढ़ने के लिए बिल्कुल अपॉर्चुनिटी मिलता है यार, एजुकेशन के लिए लड़कियों को पूरा अपॉर्चुनिटी मिलता है जनाब आज के डेट में। ठीक है, जितने लड़कों को मिलता है उतना ही लड़कियों को एजुकेशन अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। और जो एक शादी, जो कम उम्र में जो शादी हो जाता था, कहीं कहीं ना कहीं वहाँ भी एक जो लिमिट था उसको थोड़ा एक्सप्लोर किया गया, उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि 21 साल से पहले कोई लड़की की शादी ही नहीं करनी है। सोचो, 18 से 21 हो गया तो इतना ज़्यादा एक्सप्लोर होते चला गया। 2000 से 2022 आज 22 साल हो गया है और पूरा ही बदल गया सिस्टम। सारी लड़कियां आज एजुकेशन ले रही है और लेना भी चाहिए, बहुत बड़ी बात है यार, बिल्कुल बिल्कुल लेना चाहिए एजुकेशन। पर जो आज के डेट में जो एक बहुत बड़ा जो दिक्कत अब और पैदा हो रहा है वो ये है, आज के डेट पे क्या दिक्कत है, मेन मेन मुद्दा मेरा यही है कि आज के समय में, उस समय के दौर में तो एक ये वाला मुद्दा था जो कि सॉल्व हो गया। बट आज के डेट में क्या एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि लड़कियों का जो पार्टिसिपेशन है स्टार्टअप के अंदर, बिजनेस के अंदर, एंटरप्रेन्योरशिप्स के अंदर और भी अलग डोमेन के अंदर काफ़ी कम है। सोसाइटी में एक माइंडसेट बना हुआ है कि लड़कियों को बिजनेस या स्टार्टअप के अंदर भेजेंगे तो रिस्क है। ठीक है, लड़कियों के लिए ये चीज़ नहीं बना हुआ है। सोसाइटी ऐसा सोचता है, समाज ऐसा सोचता है, पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं कि रिस्क है, हमारी बेटी वहाँ रिस्क नहीं ले सकती है। क्योंकि आजकल हर इंडियन को सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा पसंद है जनाब। ठीक है, और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यार, दिस इज़ द बिग प्रॉब्लम ऑफ इंडिया। कहा जाता है कि लड़कियों को स्टार्टअप, बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप्स और भी अलग अलग डोमेन है यार, उसके अंदर बिल्कुल नहीं जाना है, सिर्फ पढ़ाई करना है, एजुकेशन दिया जा रहा है। ये तो यार गलत है कि आप सिर्फ एजुकेशन के लिए बढ़ावा दे रहे हो, बाकी जो फील्ड है, जो बाकी डोमेन है, वहां आप उनको अप्रिसिएट ही नहीं कर रहे हो। और मैं देख रहा हूं आज समाज के अंदर क्या हो रहा है कि लड़कियां, पेरेंट्स सीधे कहते हैं पढ़ लिख के सरकारी जॉब लेना है। ठीक है, अपनी बेटियों को, चलो लड़के तो यार कर लेते हैं, बट जो लड़कियों को क्या कहा जाता है कि पढ़ लिख के तुमको सरकारी ही जॉब लेना है। क्या मतलब है भाई? मैं किसी को डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ सरकारी जॉब लेने के लिए, बिल्कुल भी नहीं। आप लो ना यार, अगर आपके अंदर गुद्दा है, हिम्मत है, दम है, आप लो, आपकी औकात है तो आप लो सरकारी जॉब। क्योंकि आज इंडिया में सरकारी जॉब का बहुत कमी है जनाब, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, जो रियलिटी है मैं वही बता रहा हूँ। सिर्फ यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एक ऐसा दो सेक्टर है जहाँ की सिक्योरिटी बहुत है, वहाँ वहाँ से सरकारी जॉब नहीं खत्म होगा, वो जॉब कभी नहीं खत्म होने वाला है, यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस। बट बाकी जो अदर फील्ड है, लाइक बैंक का नौकरी हो गया, आपका रेलवे हो गया, ये सब में नौकरी नहीं बचा आप। और धीरे धीरे समय के साथ आप आगे जाओगे ना, पूरा सरकारी नौकरी खत्म हो जाएगा, सिर्फ यूपीएससी और स्टेट पीसीएस को छोड़ के। ये दोनों कभी प्राइवेट नहीं हो सकता है। तो मैं वही चीज को आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रहा हूं। लड़कियों को कहा जाता है कि पढ़ के बस सिर्फ सरकारी जॉब ले लो, और अगर नहीं हुआ उनका सरकारी जॉब तो उनकी शादी कर दी जाती है। और बेरोजगार, हमारे देश के बेरोजगारी का ग्राफ बढ़ते जा रहा है इसी कारण। लड़की सरकारी नौकरी का प्रिपरेशन करती है, अगर हुआ तो ठीक, नहीं तो शादी हो जाता है, बस। और क्या? उसके बाद बेरोजगार, पढ़ लिख के बेरोजगार, सिंपल फंडा यही है। हाँ, हस्बैंड तो हमको कमा ही रहे हैं, शादी हो जाने के बाद क्या है यार, हस्बैंड तो कमा ही रहा है यार, मेरे को तो पैसा आ ही रहा है। ठीक है, हम नहीं कमाएंगे भाई, हमको सिक्योरिटी पसंद है। ठीक है, इसको कहा जाता है पढ़ लिख के बेरोजगार होना, पढ़ा लिखा बेरोजगार। और इसमें गलती दोनों पार्टी से है, गर्ल्स पार्टी से भी है और पेरेंट्स पार्टी से भी है। गर्ल्स भी बिल्कुल भी आगे नहीं आ रही इस चीज के लिए, और पेरेंट्स का तो मेंटेलिटी है ही वर्स्ट। चलो मतलब क्या सोच है यार कि स्टार्टअप, बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप्स के अंदर लड़की जाएगी तो कुछ नहीं कर सकती है। व्हाट यार, मेंटेलिटी कैसा मेंटेलिटी है भाई? पढ़ के इतना एजुकेशन लेने के बाद इस तरीके सा मेंटेलिटी आप रखते हो, छी, शर्म आना चाहिए। और इसी को कहते हैं पढ़ा लिखा बेरोजगार। चला बेरोजगार बैठे हुए यार, अल्टीमेट गोल तो सबका पैसा ही कमाना है भाई, वो घुमा फिरा के कैसे भी हो, अल्टीमेट गोल आपका पैसा कमाना है। हाँ, आप सही तरीके से पैसा कमाओ, गलत तरीके से पैसा मत कमाओ, बट अल्टीमेट गोल इज टू अर्न अ मनी, बस, और कुछ नहीं है।
समझ रहे हो। और ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल है यार आज देश के अंदर जो मतलब गर्ल्स का एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ जो काफ़ी अच्छा उन्होंने फोड़ रखा है। यार एजुकेशन लिए तो इसका मतलब ये नहीं ना कि यार हमको एजुकेशन में ही अपना करियर बनाना है, सरकारी नौकरी ही लेना है, नहीं यार, ये नहीं होना चाहिए। मैं आपको बहुत ऐसी एग्जाम्पल दिखाऊंगा जिन्होंने एजुकेशन लिया है बट देखो यार वो आज कुछ स्टार्टअप कर रही है, बिजनेस कर रही है, एंटरप्रेन्योर है और भी कुछ अलग डोमेन में है। सबसे पहला मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। मामा अर्थ एक कंपनी है, इंडियन कंपनी है मामा अर्थ, ठीक है, क्रीम उरीम शायद उसका आता है मामा अर्थ का। उसकी जो फाउंडर है गजल अलग नाम है, वो लड़की है 30-32 साल की वो लड़की है, ठीक है। और अब मानोगे नहीं गाइस, अब मानोगे नहीं, 5 साल के अंदर उसका जो कंपनी है गजल अलग का जो कंपनी है मामा अर्थ, उसकी फाउंडर है गजल अलग। मामा अर्थ 5 साल में 25 लाख का कंपनी था और आज 2000 करोड़ का कंपनी है गाइस मामा अर्थ। इतना बड़ा कंपनी मतलब आज है, इंडिया का ये कंपनी है, इतना बड़ा सोचो। और अलग गजल का जो नेटवर्थ है पता है कितना है? 10 to 20 मिलियन डॉलर है यार, सोच लो। नेटवर्थ जो है 10 to 20 मिलियन डॉलर है गजल अलग का, जो फाउंडर है मामा अर्थ की। और 5 साल इतना मेहनत किया, 25 लाख से कंपनी स्टार्ट किया और देखो यार आज इतना बड़ा कंपनी, 2000 करोड़ का कंपनी है आज मामा अर्थ। अब सोच लो, इतनी बड़ी कंपनी, इंडियन कंपनी की फाउंडर है गजल अलग। अब सोच लो, इन्होंने एजुकेशन नहीं लिया? बिल्कुल लिया, इन्होंने भी एजुकेशन लिया। इनका शायद जन्म हरियाणा की तरफ हुआ है, उन्होंने वहीं से एजुकेशन कंप्लीट किया है और देखो आज अलग लेवल पे फोड़ रखा है उन्होंने। तो ये हमारे सोसाइटी का मेंटेलिटी है, पेरेंट्स का मेंटेलिटी है यार। ये तो पहला एग्जाम्पल हुई। दूसरा एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। हिमांशी सिंह को आप जानते हो? हिमांशी सिंह जो है इंडिया के अंदर सीटेट एग्जाम की सबसे बड़ी एजुकेटर है। सीटेट एग्जाम होता है टीचर वाला, उसकी सबसे बड़ी एजुकेटर है हिमांशी सिंह पूरे ऑल ओवर इंडिया में, समझ रहे हो। और केवल 22 से 23 साल उम्र है उनका और इतना कम उम्र में उन्होंने इतना अच्छे लेवल पे फोड़ रखा है कि आप मत पूछो। उनका यूट्यूब पे चैनल है लेट्स लर्न करके, उस पे 2.5 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर है यार। और इतना कमाल का पढ़ाती है यार कि मत पूछो। मैं पीसीएम से हूं बट मैं उनका 1-2 लेक्चर देखा हूं, काफी बढ़िया पढ़ाती है। 2.5 मिलियन से यूट्यूब पे उनके चैनल पे अधिक सब्सक्राइबर है। 25 लाख से अधिक सब्सक्राइबर होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है यार, और वो भी एजुकेशन फील्ड में। और केवल 22 से 23 साल का उम्र है उनका। अब सोचो इतना कम उम्र में इन्होंने इतना कुछ फोड़ रखा है यार। बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है यार लेट्स लर्न। हिमांशी सिंह, उनको बहुत बच्चे प्यार से हिमांशी मैम कहते हैं, ठीक है। तो क्या उन्होंने एजुकेशन नहीं लिया? बिल्कुल लिया यार, उन्होंने सीटेट एग्जाम क्लियर किया है। और देखो ऐसा नहीं ना कि यार नौकरी ही लेना है, उन्होंने कुछ अपना स्टार्ट किया, उन्होंने कुछ अलग डोमेन में फोड़ा। ये हमारा थिंकिंग स्किल, ये हमारा थिंकिंग होना चाहिए। हम अपनी थिंकिंग को बढ़ाते ही नहीं है, हमारा थिंकिंग वहीं पे वहीं है, जमीन पे बस पैर के नीचे हम अपना थिंकिंग लेके बैठे हुए हैं। उन्होंने नहीं फोड़ा, बिल्कुल फोड़ा है यार, अलग लेवल पे फोड़ा है। आज मचा रही है यार, इतना कम उम्र में फोड़ देना। 25 साल से अगर कोई पहले फोड़ देता है ना भाई तो सक्सेसफुल है। और देखो ये तो दूसरी एग्जाम्पल है। थर्ड एग्जाम्पल मैं आपको जरा बता देता हूं। सुहानी शाह के बारे में आप जानते हो? सुहानी शाह ये एक मैजिशियन है, इंडियन मैजिशियन, ये बहुत बड़ी मैजिशियन है यार। इनको आप मेंटलिस्ट भी कह सकते हो, मैजिशियन भी कह सकते हो, जो कहना है यार कहो। और इतना अलग लेवल पे फोड़ा है, 30-32 साल का उम्र है यार, और अलग लेवल पे इन्होंने फोड़ा है। ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में 5000 से ऊपर शो इन्होंने ऑर्गेनाइज किया यार। अब सोच लो, क्या वो इंजीनियर बनी? क्या वो डॉक्टर बनी? क्या उन्होंने सरकारी नौकरी लिया? नहीं ना भाई, उन्होंने अलग डोमेन में कुछ किया यार। आज किसी को बोलो कि हमको मैजिशियन बनना है, मैजिशियन बनना वो क्या होता है, ऐसे ही बोल देगा यार। उन्होंने उसमें मचा रखा है, बहुत अच्छा कर रही हैं यार, अमेजिंग, सी इज अमेजिंग पर्सनालिटी। मेंटलिस्ट है, मैजिशियन है, काफी बढ़िया यार। हम तो देख के हैरान है।
तो इनसे हमें कुछ सीखना चाहिए, लड़कियों को सीखना चाहिए यार कि देखो यार, इतने कम कम उम्र में इन्होंने इतना कुछ कर रखा है। तो ये हमारा तो पता नहीं थिंकिंग क्या है यार लोगों का, कि लड़कियों को सिर्फ पढ़ने देना है, सरकारी जॉब लेना है, सिर्फ सरकारी जॉब। मैं सरकारी जॉब के लिए डिस्करेज आपको नहीं कर रहा हूं भाई, आप लो ना यार सरकारी जॉब, मैं बिल्कुल भी डिस्करेज नहीं कर रहा हूं, बट जो रियलिटी है मैं वो बता रहा हूं, क्या रियलिटी क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर लड़की सरकारी जॉब लेना जरूरी है यार, कुछ अलग डोमेन में करो यार, स्टार्टअप है, बिजनेस है, एंटरप्रेन्योरशिप है। मैं तो आपको 3 एग्जाम्पल बताया, और भी बहुत सारी एग्जाम्पल है, बट ये जो 3 एग्जाम्पल है ना, इतना कम उम्र में इन्होंने इतना कुछ कर रखा है, तो देख लो, इससे भी हमें कुछ सीख लेना चाहिए। जब तक पेरेंट्स का मेंटेलिटी नहीं बदलेगा, जब तक गर्ल्स आगे नहीं आएंगी, दोनों पार्टी से गलती है, वो आप समझ लो। तो यार इस चीज को हमें समझना होगा, इस मुद्दे को रेज करना होगा, क्योंकि यार आज हमारे देश में बहुत बेरोजगारी है, बहुत अनलिमिटेड अनएम्प्लॉयमेंट है। लड़की लोग का तो यही है यार कि सरकारी जॉब हुआ तो ठीक, नहीं तो फिर शादी हो जाता है। हाँ, वो भी मजबूरी है, बेचारे क्या करेंगे। तो ये हमें चीज समझना होगा, हमें इस टॉपिक को रेज करना होगा जनाब। अगर कुछ करना है वैल्यू एडिशन ना, तो ये करना होगा जनाब, बहुत इंपॉर्टेंट रखता है ये चीज, समझ रहे हो आप। पता नहीं यार कितना आपको समझ आया, क्या हुआ तो आप ही जानो। तो यार ऑल ओवर वीडियो में यही था, मैंने इस टॉपिक को डिस्कस करने का चाह किया, मैंने आपको एग्जांपल्स दिखाए, तो ऑल ओवर वीडियो में यही था। एंड वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पे जो नहीं आ रही है चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मैं समझ गया होगा कि आपने अच्छे से इस चीज़ को समझ लो, ठीक है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। तो बस यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए